बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th आर्ट्स वालों की जनरल मैथ चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि कारोबारी हिसाब बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो पहली मशक है हमारी कीमतें फरोख्त मालूम की, ये याद रखिएगा। अगर आपको फाइनल पेपर में कीमतें फरोख्त पूछता है तो आपने एक फार्मूला अपने ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स। अगर कीमतें फरोख्त आ गया कि किसी भी रकम की कीमतें फरोख्त मालूम करें, उसका फार्मूला है कीमतें खरीद मल्टीप्लाई 100 प्लस नफा। स्टूडेंट्स, नफा तब आएगा जब कीमतें फरोख्त, देखिए कीमतें फरोख्त जो है वो कीमतें खरीद से ज्यादा हो। आपने एक चीज 100 रुपए की खरीदी, फर्ज कर लें ये मार्कर मैंने 100 रुपए का खरीदा, जब मैंने इसको प्रिपेयर करके, ठीक है, इसको मैंने 110 रुपए का बेचा है, तो मुझे नफा जो मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बस इतनी सी बात है। नफे का और नुकसान का आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि वो नफे के हिसाब से पूछ रहा है या नुकसान कह रहा है। स्टूडेंट्स, अगर नफा आया तो आपने ऐड कर देना है, जमा कर देना है, और अगर उसने कहा नुकसान तो आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और बाकी सारा तरीकाकार यही है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। कीमतें फरोख्त मालूम कीजिए जबकि कुछ इसके हिस्से उसने दिए हुए, तकरीबन 6 पार्ट है इसके, 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। पहले नंबर पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नफा, तो आपने जमा करना है, और अगर नुकसान है तो आपने माइनस कर देना। बाकी सारा कुछ तरीका वही है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये फार्मूला है और आपकी जो पूरी मशक है 3.1 इसी तरीके से होगी। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानब। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कीमतें खरीद, पहला कीमतें फरोख्त मालूम कीजिए। यहाँ पे आप लिखें, आपको पता हो कि आप कीमतें फरोख्त मालूम कर रहे हैं। ठीक है, कीमतें फरोख्त। पहला क्वेश्चन जो है वो है कीमतें खरीद। कीमतें खरीद कितनी दे रहा है जी, 950 रुपए। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स नफा जो दे रहा है वो है 10%। लो जी, बात आ गई वही, अगर नफा है तो जमा कर देना है, और अगर नुकसान है तो माइनस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। हम क्या मालूम कर रहे हैं, कीमतें फरोख्त। यहाँ पे आप लिखे स्टूडेंट्स कीमतें फरोख्त। ओके, कीमतें फरोख्त इज इक्वल, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कीमतें खरीद। स्टूडेंट्स, आपकी कीमतें खरीद कितनी थी, मतलब आपने कोई चीज एक ली, वो 950 रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे फार्मूला शुरू हो जाएगा 100 प्लस करना है क्योंकि नफा है। स्टूडेंट, जब नफा हो तो आपने प्लस करना है, यहाँ पे आप लिखिए नफा डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी जो रकमें हैं वो पुट कर देंगे। यहाँ पे कीमतें खरीद कितनी थी, कीमतें खरीद थी जी 950 रुपए, मल्टीप्लाई ये सारा कुछ वही 100 प्लस नफा कितना जी 10% डिवाइड बाय 100। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखे 950 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देंगे ना तो ये देखो बन जाएगा 110। 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 बन जाएगा, डिवाइड बाय 100। अब आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें, 950 को मल्टीप्लाई करवाएं 110 के साथ, और 100 मतलब 100 के साथ आपने डिवाइड कर देना। पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, 950 मल्टीप्लाई 110 डिवाइड बाय 100। तो जी आपके पास आंसर आया 1045। 1045। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन, और हम बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जानब। बहुत ही आसान है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब मैं आपको ड्रैग करवाता हूं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अगर फाइनल पेपर में आता है तो आपने पहले नंबर पे लिखना है कीमतें खरीद कितनी है, नफा क्या है, वो लिख के फिर आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगा के फिर आप उसकी जो रकमें हैं वो पुट करेंगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं डायरेक्टली करवाता हूं। यहाँ पे देखें कीमतें खरीद कितनी दे रहा है, 1540, दूसरा जूस करवा रहा हूं, और नुकसान कितना दे रहा है स्टूडेंट्स 5%। अब यहाँ पे देखें, मैं फार्मूला लगाता हूं, फार्मूले के हिसाब से वो कीमतें फरोख्त इज इक्वल
कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100। अब आ गया नुकसान तो आपने माइनस कर देना, बस इतनी सी बात है। तो जी अब यहाँ पे आप इसकी रकमें लिखिए। कीमत खरीद कितनी दे रहा थी, दे रहा है 1540 मल्टीप्लाई, ये सेम लिख दें 100 माइनस 5 डिवाइड बाय 100। अब आप इसमें से करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 1540 मल्टीप्लाई 100 में से 5 निकाले 95 डिवाइड बाय 100। स्टूडेंट सारे यही मेथड तकरीबन ये जो 6 क्वेश्चन है इसी तरीके के साथ होने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही है। कैलकुलेटर पकड़े, 1540 को मल्टीप्लाई करवाएं 95 के साथ और डिवाइड कर दें 100 के साथ। जी 1463 जो रुपए है, ये रुपए भी साथ लिख लेना, क्योंकि आपने यही तो मालूम करना है कि कितने पैसे जो कितने रुपए हैं जो वो बचते हैं या नुकसान कितना आता है। तो जी स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। तो जी मेरा तीसरा क्वेश्चन है, कीमत खरीद दे रहा है जी मुझे, यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक कीमत फरोख्त हमने मालूम करना है। वो मुझे दे रहा है जी कीमत खरीद है मल्टीप्लाई फार्मूला 100। अब नफा है तो प्लस कर देना, बस इतनी सी बात है। 10% नफा डिवाइड बाय 100। तो जी कीमत खरीद है जी 9600 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि इधर ही आप कर दें, 100 में से 10 निकालें तो ये आ जाता है 90 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें तो स्टूडेंट्स 9600 को मल्टीप्लाई करवाएं 90 के साथ और डिवाइड कर दें 100 के साथ। जी 8640 रुपए, ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। अब मेरा क्वेश्चन नंबर जो इसका जूस है वो है 4। अब यहाँ पे वो कीमत खरीद कितनी दे रहा है, कीमत फरोख्त हमने मालूम करनी है। ठीक है, हम बार बार लिख रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स आपको किसी भी चीज में या प्रॉब्लम ना आए। कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100। अब वो ये करना है कि नफा है या नुकसान। अब यहाँ पे नुकसान है, जो जुज नंबर 4 है अपनी बुक पे देखें नुकसान है तो माइनस कर दें। कितना नुकसान है जी 5% नुकसान है डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब कीमत खरीद कितनी दे रहा है, कीमत खरीद दे रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे 1,26,000, जी बिल्कुल 1,26,000 मल्टीप्लाई 100 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 95 डिवाइड बाय 100। तो जी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पकड़ें आप और 1,26,000 और मल्टीप्लाई आपने करना है 95 डिवाइड आपने करना है 100। तो जी आपके पास आंसर आ जाएगा 119700। ठीक है, तो 7 आप रुपए भी लिख दें। ये देखिए सारा तरीकाकार एक ही तरीके से आपने ख्याल ये रखना है फाइनल पेपर में कीमतें फरोख्त कह रहा है कि कीमतें खरीद कह रहा है। आगे क्वेश्चन आएगा कीमतें खरीद वाला भी, तो उसका तरीकाकार क्या होगा स्टूडेंट्स। ये जो चीजें हैं वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। अब देखिए इसका जो जुज नंबर 5 है वो हम हल करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साथ साथ समझ आ रही है। अगर आपको किसी भी मशक में पूरी मैथ की बुक में स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी सवाल में परेशानी है तो प्लीज हमें कमेंट्स करें एक मर्तबा। हम इंशाल्लाह ताला आपका कमेंट्स रीड करेंगे और आप तक ये जो वीडियो होगी पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। जुज नंबर 5 है कीमत खरीद 480। मालूम क्या कर रहे हैं जी, कीमत फरोख्त इज इक्वल कीमत खरीद मल्टीप्लाई। अच्छा जी ये देखें कि नफा है कि नुकसान, जी नुकसान है, माइनस डिवाइड बाय 100। 3% नुकसान था तो हमने लिख दिया बस। अब यहाँ पे कीमत खरीद कितने दे रहा है जी 480 मल्टीप्लाई 100 में से 3 निकाल देंगे आ जाएगा 97 डिवाइड बाय 100।
स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पकड़ें, ठीक है। 480 को मल्टीप्लाई करवाएं 97 के साथ, डिवाइड कर दें 100 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 4656। 4656 रुपए। रुपए भी आप साथ। तो जी जो लास्ट वाला क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, तरीका का देखें एक ही है, ठीक है। बस ये क्या रखना है कि वो कीमतें फरोख्त पूछ रहा है या कीमतें खरीद पूछ रहा है, और दूसरे नंबर पे ये देखना है कि कीमतें फरोख्त के बाद वो रकम के अंदर नफा कह रहा है या नुकसान कह रहा है। अगर स्टूडेंट्स नफा तो प्लीज आप जमा करेंगे 100 में, और अगर माइनस है या नुकसान है तो आप माइनस कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला जो है कीमतें खरीद, हम मालूम कर रहे हैं जी कीमतें फरोख्त। यहाँ पे आप लिखें कीमतें फरोख्त इज इक्वल कीमतें खरीद मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे देखें नफा है कि नुकसान, नुकसान है, -4% नुकसान डिवाइड बाय 100। तो जी स्टूडेंट्स कीमतें खरीद कितनी दे रहा है, कीमतें खरीद दे रहा है मुझे 760 मल्टीप्लाई 100 में से 4 गए तो ये आ जाएगा 96 डिवाइड बाय 100। अब आपने क्या करना है, 760 को मल्टीप्लाई करते हैं 96 के साथ, डिवाइड करें 100 के साथ, तो जी 7296 रुपए ये आपका कीमतें फरोख्त निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो जी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 3.1 मशक है जो उसका जो पहला क्वेश्चन है कीमतें फरोख्त मालूम करना, ये आपको आ गया है। फार्मूला स्टूडेंट्स एक ही है। अगर कीमतें फरोख्त है तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कीमतें खरीद देखनी है कि क्वेश्चन में कितनी दे रहा है। हो सकता है वो कोई अपने से रकम दे दे, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। यहाँ पे आपने जमा और माइनस तब डिसाइड करना है जब ये देखना है कि नफा कह रहा है या नुकसान कह रहा है। अगर नफा है तो जमा कर देना, अगर नुकसान है तो माइनस कर देना, 100 पे डिवाइड कर देना। एक ही तरीके के साथ ये इसके 6 क्वेश्चन जो है वो 6 जो जुज है वो हल हो रहे हैं पहले क्वेश्चन के। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, मैं दूसरी मर्तबा कह रहा हूं, तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो आपके लिए होगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सबका भला हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th आर्ट्स वालों की जनरल मैथ चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे जो कि कारोबारी हिसाब बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हमने जो पहली मशक है हमारी कीमतें फरोख्त मालूम की, ये याद रखिएगा। अगर आपको फाइनल पेपर में कीमतें फरोख्त पूछता है तो आपने एक फार्मूला अपने ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स। अगर कीमतें फरोख्त आ गया कि किसी भी रकम की कीमतें फरोख्त मालूम करें, उसका फार्मूला है कीमतें खरीद मल्टीप्लाई 100 प्लस नफा। स्टूडेंट्स नफा तब आएगा जब कीमतें फरोख्त, देखिए कीमतें फरोख्त जो है वो कीमतें खरीद से ज्यादा हो। आपने एक चीज 100 रुपए की खरीदी, फर्ज कर लें ये मार्कर मैंने 100 रुपए का खरीदा, जब मैंने इसको प्रिपेयर करके, ठीक है, इसको मैंने 110 रुपए का बेचा है, तो मुझे नफा जो मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बस इतनी सी बात है। नफे का और नुकसान का आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि वो नफे के हिसाब से पूछ रहा है या नुकसान कह रहा है। स्टूडेंट्स अगर नफा आया तो आपने ऐड कर देना है, जमा कर देना है, और अगर उसने कहा नुकसान तो आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और बाकी सारा तरीकाकार यही है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कीमतें फरोख्त मालूम कीजिए जबकि कुछ इसके हिस्से उसने दिए हुए तकरीबन 6 पार्ट है इसके, 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। पहले नंबर पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नफा, तो आपने जमा करना है, और अगर नुकसान है तो आपने माइनस कर देना। बाकी सारा कुछ तरीका वही है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये फार्मूला है और आपकी जो पूरी मशक है 3.1 इसी तरीके से होगी। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानब। देखिए स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कीमतें खरीद, पहला कीमतें फरोख्त मालूम कीजिए। यहाँ पे आप लिखें
आपको पता हो कि आप कीमतें फरोख्त मालूम कर रहे हैं, ठीक है, कीमतें फरोख्त। पहला क्वेश्चन जो है वो है कीमतें खरीद, कीमतें खरीद कितनी दे रहा है जी, 950 रुपए, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स नफा जो दे रहा है वो है 10%। लो जी, बात आ गई वही, अगर नफा है तो जमा कर देना है और अगर नुकसान है तो माइनस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, हम क्या मालूम कर रहे हैं, कीमतें फरोख्त। यहाँ पे आप लिखे स्टूडेंट्स कीमतें, कीमतें फरोख्त, ओके, कीमतें फरोख्त इज इक्वल, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कीमतें खरीद। स्टूडेंट्स आपकी कीमतें खरीद कितनी थी, मतलब आपने कोई चीज एक ली वो 950 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे फार्मूला शुरू हो जाएगा 100 प्लस करना है क्योंकि नफा है। स्टूडेंट जब नफा हो तो आपने प्लस करना है, यहाँ पे आप लिखिए नफा डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसकी जो रकमें हैं वो पुट कर देंगे। यहाँ पे कीमतें खरीद कितनी थी, कीमतें खरीद थी जी 950 रुपए, मल्टीप्लाई ये सारा कुछ वही 100 प्लस नफा कितना जी 10% डिवाइड बाय 100। तो जी स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखे 950 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देंगे ना तो ये देखो बन जाएगा 110, 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 बन जाएगा डिवाइड बाय 100। अब आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें, 950 को मल्टीप्लाई करवाएं 110 के साथ और 100 मतलब 100 के साथ आपने डिवाइड कर देना। पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, 950 मल्टीप्लाई 110 डिवाइड बाय 100। तो जी आपके पास आंसर आया 1045, 1045। तो जी स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन और हम बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जानिब। बहुत ही आसान है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब मैं आपको ड्रैग करवाता हूं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि अगर फाइनल पेपर में आता है तो आपने पहले नंबर पे लिखना है कीमतें खरीद कितनी है, नफा क्या है, वो लिख के फिर आप फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के फिर आप उसकी जो रकमें हैं वो पुट करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं डायरेक्टली करवाता हूं, यहाँ पे देखें कीमतें खरीद कितनी दे रहा है, 1540, दूसरा जूस करवा रहा हूं, और नुकसान कितना दे रहा है स्टूडेंट्स 5%। अब यहाँ पे देखें मैं फार्मूला लगाता हूं, फार्मूले के हिसाब से वो कीमतें फरोख्त, कीमतें फरोख्त इज इक्वल कीमतें खरीद, कीमतें खरीद मल्टीप्लाई 100। अब आ गया नुकसान तो आपने माइनस कर देना, बस इतनी सी बात है। तो जी अब यहाँ पे आप इसकी रकमें लिखिए, कीमतें खरीद कितनी दे रहा थी, दे रहा है 1540 मल्टीप्लाई ये सेम लिख दें 100 माइनस 5 डिवाइड बाय 100। अब आप इसमें से करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 1540 मल्टीप्लाई 100 में से 5 निकाले 95 डिवाइड बाय 100। स्टूडेंट सारे यही मेथड तकरीबन ये जो 6 क्वेश्चन है इसी तरीके के साथ होने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही है। कैलकुलेटर पकड़े, 1540 को मल्टीप्लाई करवाएं 95 के साथ और डिवाइड कर दें 100 के साथ जी 1463, 1463 जो रुपए है ये रुपए भी साथ लिख लेना क्योंकि आपने यही तो मालूम करना है कि कितने पैसे जो कितने रुपए हैं जो वो बचते हैं या नुकसान कितना आता है। तो जी स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो जी मेरा तीसरा क्वेश्चन है कीमत खरीद दे रहा है जी मुझे, यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक कीमत फरोख्त हमने मालूम करना है, वो मुझे दे रहा है जी कीमत खरीद, कीमत खरीद है मल्टीप्लाई फार्मूला 100। अब नफा नफा तो प्लस कर देना, बस इतनी सी बात है, 10% नफा डिवाइड बाय 100। तो जी कीमत खरीद है जी 9600 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि इधर ही आप कर दें 100 में से 10 निकालें तो ये आ जाता है 90 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें तो स्टूडेंट्स 9600 को मल्टीप्लाई करवाएं 90 के साथ और डिवाइड कर दें 100 के साथ जी 8600
₹40। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। अब मेरा क्वेश्चन नंबर जो इसका जुज है वो है 4। अब यहाँ पे वो कीमतें खरीद कितनी दे रहा है, कीमतें फरोख्त हमने मालूम करनी है। ठीक है, हम बार बार लिख रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स आपको किसी भी चीज में या प्रॉब्लम ना आए। कीमतें खरीद मल्टीप्लाई 100। अब गौर ये करना है कि नफा है या नुकसान। अब यहाँ पे नुकसान है, जो जुज नंबर 4 है अपनी बुक पे देखें नुकसान है तो माइनस कर दें। कितना नुकसान है जी, 5% नुकसान है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब कीमतें खरीद कितनी दे रहा है, कीमतें खरीद दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 1,26,000, जी बिल्कुल 1,26,000 मल्टीप्लाई 100 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 95 डिवाइड बाय 100। तो जी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पकड़ें आप और 1,00,000, अच्छा जी 1,26,000 और मल्टीप्लाई आपने करना है 95, डिवाइड आपने करना है 100। तो जी आपके पास आंसर आ जाएगा 119700। ठीक है, तो 7 आप रुपए भी लिख दें। ये देखिए सारा तरीकाकार एक ही तरीके से आपने ख्याल ये रखना है फाइनल पेपर में कीमतें फरोख्त कह रहा है कि कीमतें खरीद कह रहा है। आगे क्वेश्चन आएगा कीमतें खरीद वाला भी, तो उसका तरीकाकार क्या होगा स्टूडेंट्स। ये जो चीजें हैं वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। अब देखिए इसका जो जुज नंबर 5 है वो हम हल करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साथ साथ समझ आ रही है। अगर आपको किसी भी मशक ने पूरी मैथ की बुक में स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी सवाल में परेशानी है तो प्लीज हमें कमेंट्स करें एक मर्तबा। हम इंशाल्लाह ताला आपका कमेंट्स रीड करेंगे और आप तक ये जो वीडियो होगी पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। जुज नंबर 5 है कीमतें खरीद 480। मालूम क्या कर रहे हैं जी, कीमतें फरोख्त। कीमतें फरोख्त इज इक्वल कीमतें खरीद मल्टीप्लाई। अच्छा जी ये देखें कि नफा है कि नुकसान, जी नुकसान है, माइनस डिवाइड बाय 100। 3% नुकसान था तो हमने लिख दिया बस। अब यहाँ पे कीमत खरीद कितने दे रहा है जी, 480। 480 मल्टीप्लाई 100 में से 3 निकाल देंगे आ जाएगा 97 डिवाइड बाय 100। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पकड़ें, ठीक है। 480 को मल्टीप्लाई करवाएं 97 के साथ, डिवाइड कर दें 100 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 4,656। 4,656 रुपए। रुपए भी आप साथ। तो जी जो लास्ट वाला क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी तरीका का देखिए एक ही है, ठीक है। बस ये क्या रखना है कि वो कीमतें फरोख्त पूछ रहा है या कीमतें खरीद पूछ रहा है, और दूसरे नंबर पे ये देखना है कि कीमतें फरोख्त के बाद वो रकम के अंदर नफा कह रहा है या नुकसान कह रहा है। अगर स्टूडेंट्स नफा तो प्लीज आप जमा करेंगे 100 में, और अगर माइनस है या नुकसान है तो आप माइनस कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला जो है कीमतें खरीद, हम मालूम कर रहे हैं जी कीमतें फरोख्त। यहाँ पे आप लिखें कीमतें फरोख्त इज इक्वल कीमतें खरीद मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे देखें नफा है कि नुकसान, नुकसान है, माइनस 4% नुकसान डिवाइड बाय 100। तो जी स्टूडेंट्स कीमतें खरीद कितनी दे रहा है, कीमतें खरीद दे रहा है मुझे 760 मल्टीप्लाई 100 में से 4 गए तो ये आ जाएगा 96 डिवाइड बाय 100। अब आपने क्या करना है, 760 को मल्टीप्लाई करते हैं 96 के साथ, डिवाइड करें 100 के साथ, तो जी 7,296 रुपए। ये आपका कीमतें फरोख्त निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो जी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 3.1 मशक है जो उसका जो पहला क्वेश्चन है कीमतें फरोख्त मालूम करना, ये आपको आ गया है। फार्मूला स्टूडेंट्स एक ही है। अगर कीमतें फरोख्त है तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कीमतें खरीद देखनी है कि क्वेश्चन में कितनी दे रहा है,
हो सकता है वो एक कोई अपने से रकम दे दे, मल्टीप्लाई करना 100 के साथ। यहाँ पे आपने जमा और माइनस तब डिसाइड करना है जब ये देखना है कि नफा कह रहा है या नुकसान कह रहा है। अगर नफा है तो जमा कर देना, अगर नुकसान है तो माइनस कर देना, 100 पे डिवाइड कर देना। एक ही तरीके के साथ ये इसके 6 क्वेश्चन जो है वो 6 जो जुज है वो हल हो रहे हैं पहले क्वेश्चन के। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, मैं दूसरी मर्तबा कह रहा हूँ, तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो आपके लिए होगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सबका भला हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।